जी। तब फिर कैसे पैसा लिया गया? किस कारण से इनसे पैसा लिया गया? ऐसी आपको सूचना या ऐसी आपको नियम में है कि अगर इनको दो लोग हैं ड्रेस के लिए और इसके लिए इनसे पैसा लिया जाए तो शून्य निःशुल्क पढ़ा रही हैं जी। इसलिए सरकारी कॉलेज में पढ़ रही हैं। तो सबके पास प्रूफ है, स्क्रीनशॉट से बिट्टू कुमार के नाम, सचिदानंद के नाम, फोन पे के। जी। तब ये कैसे? पल्लवी की पलक है, पल्लवी किधर है? 5,000 रुपये उससे लिया गया और उसको डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसका रिपोर्ट अभी हम बना के डीएम सर को भेज रहे हैं, अभी रात में मेल करा देते हैं, सर से बात भी कर लेते हैं। प्रैक्टिकल में भी लिया गया। अच्छा, सिविल कितना लगेगा? 7,000। जो बोल रहे हो तो जोर से बोलो। प्रैक्टिकल के लिए 7,000 रुपये लिया जाता है। तुम बोलो ना अपने से। ऐसा है, प्रैक्टिकल के लिए भी फीस लगती है? कैसे लिया सकते बच्चों सीनियर बोलिए ना, किधर है? तू नहीं बोल सकती, तुम सामने बोल सकती ना। बोल कौन है? नाम बताओ ना अपना। सीनियर कौन बैच किया है? कौन बोली है? प्रैक्टिकल के सीनियर बैच बोले। बोलो सीनियर बैच। सीनियर बैच हम लोग को प्राप्त हुई। आकर जब छात्राओं से बात किया गया तो उनके द्वारा विभिन्न समस्याओं को हम लोगों से अवगत कराया गया। उनकी जो समस्याएं थी, उनकी जो मांगें थी, उसमें प्रमुख मांगें थी कि उनका जो हॉस्टल है छात्राओं का, उसमें जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए वो कोई व्यवस्थाएं उनको नहीं प्राप्त हो रही हैं। विगत कई माहों से उनको ना तो यहाँ बेहतर पानी की सुविधा है। कुल 6 आरओ लगाए गए हैं हॉस्टल में, जिसमें से केवल 1 आरओ कार्यरत है। ऐसा हम लोग जाके, जब हमने और सीईओ मैडम ने जाके देखा उसमें, तो वास्तविकता भी हम लोग को ये देखने को मिला। विभिन्न कक्ष में जो बच्चियाँ, जहाँ पे छात्राएं रुकी हुई हैं हॉस्टल में, जो उनके कक्ष हैं, उसमें सभी कक्ष में कभी किसी में पंखा नहीं चल रहा है तो किसी में बल्ब की समस्या नहीं है, बल्ब की समस्या है। इस तरह की छोटी छोटी दिक्कतें बहुत छात्राओं द्वारा बताई गई। दूसरा एक बड़ा छात्राओं द्वारा आरोप लगाया गया इस स्कूल की, कॉलेज की प्रिंसिपल पर। उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ के 2 एक ऑपरेटर और एक कोई निजी व्यक्ति द्वारा फीस के नाम पर इनसे पैसा वसूला गया है। हाँ, पैसा वसूला गया है। कुछ 10,000 रुपये, 10,500 रुपये फीस के नाम पर, और मैथ्स की फ़ीस के नाम पर, प्रैक्टिकल की फ़ीस के नाम पर, इस तरह से कभी 4,000 रुपये, कभी 5,000 रुपये, 10,000 रुपये फ़ीस के नाम पर, इस तरह से कई अलग अलग तरह से फ़ोन पे के माध्यम से, कैश के माध्यम से प्रिंसिपल मैडम द्वारा या अन्य 2 व्यक्तियों का जिनका नाम लिया जा रहा है उनके द्वारा लिया गया है। इस तरह के आरोप सभी छात्राओं द्वारा लगाए गए हैं। छात्राओं द्वारा एक लिखित में तीनों प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के छात्राओं द्वारा संयुक्त साइन करके हमको लिखित में शिकायत दी गई है। और इस मामले में जिला पदाधिकारी महोदय को और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को हम लोग अवगत कराएंगे और अग्रेतर सर द्वारा इसमें कार्रवाई की लापरवाही सामने आ रही है ना सर इसमें? जी, वास्तविकता में प्रथम दृष्टया देखने में पानी के अभाव में 3 बच्ची बेहोश हो गई। जी। उसके बाद बच्ची उग्र हुई है, तब आप लोग पहुंचे हुए हैं। जी। दूसरा, बच्चियों ने कहा कि यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन लाइब्रेरियन यहाँ है, बहुत दिनों से पैसा ले रहा है। जी। ये क्या है? ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी कभी खोली नहीं गई है, और लेकिन लाइब्रेरियन के नाम पर कोई निजी व्यक्ति का यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ है। इसको भी बच्चियों ने लिख कर दिया है। ये संज्ञान में मामला आया है, इस पर आगे जांच होगी। सर जैसे प्रिंसिपल मैम का क्लास होना अनिवार्य है, और आज तक अभी 9-10 महीना हो गया फर्स्ट ईयर के बच्चियों का, आज तक एक भी क्लास वो नहीं ली है। जी, बच्ची द्वारा बताया गया है कि तीनों वर्ष में, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में प्रिंसिपल मैडम का एक क्लास है, लेकिन मैडम द्वारा आज तक कभी प्रारंभिक सत्र भी नहीं शुरू किया गया, उसमें ओपनिंग क्लास भी उनके द्वारा आज तक नहीं ली गई है, सूचना दी गई है। और उसके बाद बच्चे को धमकी भी दिया जाता है कि जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, हम अपना समझ लेंगे। जी, इन सब समस्याओं के बारे में बच्चियों ने अवगत कराया है और लिखित में भी हम लोगों को दिया है, और निश्चित ही हम लोग इस मामले को जिला पदाधिकारी महोदय से अवगत कराएंगे और सर द्वारा निश्चित। भी काफ़ी समय से नहीं चल रहा है, तो हम लोगों ने सारी समस्याओं को संज्ञान में लिया है। और जैसे कि SDPO सर आए हुए थे, तो सर द्वारा भी बोला गया कि इसमें हम लोग गहन तरीके से इंक्वायरी कमेटी बैठाएंगे। और आप लोगों को देखने से लापरवाही यहाँ पे दिख रहा है ना? हाँ, लापरवाही तो संज्ञान में आई है कि सफाई का, 180 बच्चियाँ हैं, और बेसिक जो सुविधाएं हैं, पानी भी सुबह से नहीं है, जिस तरह से आज सूचना हम लोग को मिली है। तो इस पर हम लोग की तरफ से प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस पर इंक्वायरी हो, और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है, जो जिस हिसाब से बच्चियों से फीस के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, उन सभी समस्याओं को लेकर के जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो और बच्चियों की समस्याओं का समाधान किया जा सके।